किलोमीटर कहीं दुकान है या कहीं जाना है तो बिना संसाधन के नहीं जा सकते हैं। मतलब खर्चे बढ़ गया है आजकल। ईमानदारों को नहीं है, ईमानदार रहेगा तो हमेशा बीपीएल श्रेणी में ही जिंदगी काटेगा और कुछ नहीं कर सकता इससे। वो उसमें भी बात करना चाहोगे वो? तो भाई ये है हमारे चारामा रतेसरा का मड़ई का मिठाई, और ये हमारे मामा जी, प्यारे श्री मामा जी, छोटे मामा जी। स्वागत कीजिए आप कमेंट करके। वही मामा से मैं वही पूछ रहा था कि यार, तो वही मैं बात कर रहा था यार, मैं बचपन में आता था यहाँ पे गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए। तो हमारे मामा जी, प्रिय मामा जी, मतलब बड़ा मज़ा एंजॉय करते थे यहाँ पे। दूरदर्शन यहाँ पे साइड में दूरदर्शन देखने, टीवी उस ज़माने में बड़ी बात होती थी, मड़ई वड़ई जाते थे। तो वही डिस्कस कर रहा था कि अभी मड़ई वड़ई कौन सा दस्तक अच्छा लगता था मामा के। अभी भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो गया, फिर कहाँ रहते हो आप? पहले का ज़माना अच्छा था कि अभी का क्या हो गया? क्या मत है इस पर? वैसे अभी तो भीड़ बहुत हो गया, पहले अच्छा था क्योंकि पहले लोगों को रिस्पेक्ट मिलता था। अब उतना, अब सब और रिस्पेक्ट धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। मुझसे बात कर सकते हो? कैमरा ज़्यादा नर्वस लग रहा होगा तो? हाँ, तो इसकी क्या मतलब जो एक सांस्कृतिक परंपरा ही है नहीं? मड़ई जो होता है उसमें त्योहार होता है, लोग आते हैं, परिवार के लोग मिलते हैं, खाना होता है। हाँ, पहले विशेष करके मेहमान सगा के रूप में जाते थे, मान सम्मान पहले, वो अब नहीं रहा। क्या है मेला का मतलब क्या है? साल में एक बार मेला होता है, वहाँ जाना, मेल मिलाप करना, बातचीत करना और खाना पीना एंजॉय करना, ये सब एक मेला जैसी त्योहार के रूप में मानते हैं। त्योहार होता था पहले। मतलब आज के डेट पे जैसे टेक्नोलॉजी फ़ोन में आ गया है, लोग फास्ट हो गए, लाइव निकल जाते हैं। पहले लगता था यार बरसों से नहीं मिले हैं, आते थे, मज़ा आता था, अलग अलग, है ना? सही बात। और मैं भी साइकिल से आना जाना होता था, तो एक सुकून वाली लाइफ था, सुकून वाला स्लो था। आज गाड़ी में आ गए तो 10 मिनट में पहुंच गए। वो एक्साइटमेंट रहता था कि मामा घर जाना है। रहता था। अब वो रौनकता कमी आ गया है क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया। मोबाइल से घर बैठे कितनी दूरी से बातचीत हो जाता है। हाँ, कई फंक्शन होता है, निमंत्रण देते हैं, तभी मेल जुल होता है, उससे आते हैं, मिलते हैं और तुरंत मतलब फिर काम ख़त्म हुआ फिर रिटर्न हो जाते हैं, है ना? और पहले क्या, विशेष करके लोग आते थे, एक रात रुकते थे, एंजॉय जो है मतलब बातचीत होता था। बातचीत होता था, क्या चल रहा है, फोन में नहीं लगे रहते थे। हाँ, और उसे क्या है, एक मेहमान को एक दिन फुल टाइम देते थे, तब पूरा बातचीत हो जाता था, पूरा अब तो टाइम बिताते थे। अब क्या है, विशेष छठी है या शादी ब्याह में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, है ना? बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, तो किस मेहमान से बातचीत करोगे? समय नहीं दे पाते, जितना समय उसको मिलना चाहिए या हम उससे बात करते, वो समय नहीं मिल पाता। तो इतना सारी भीड़ में मेहमानों से बस हाय हल्लो हो जाता है और एंजॉय खा पी करके चले जाते हैं। पहले के जो मेहमानबाजी में, आपके मेहमानबाजी में बहुत अंतर आ गया है, शॉर्ट हो गया है एकदम। पहले शॉर्ट निपटाव वाला हिसाब जो बहुत शॉर्ट हो गया है। और वो इस प्रकार से मतलब पहले के जीवन आपके जीवन शैली में अंतर आया है। और उसी के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हम लोग मतलब वो जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं बहुत ही कम हो गई हैं। हाँ, सही बात है ना। इनसेंसिटिव हो गए हैं, कम संवेदनशील हो गए। पहले संसाधन बहुत सीमित था, लेकिन खुश थे आदमी, खुश थे। अब इतना भागदौड़ हो गया है, पल पल में खर्चा। आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल खर्च, गाड़ी में जा रहे हो, पेट्रोल खर्च, कहीं भी जा रहे हो तो मतलब बिना खर्च के आप कहीं जा ही नहीं सकते। आजकल पैदल चलना नामुमकिन सा हो गया है। बिना संसाधन के आदमी जाने को नहीं, मतलब आसाद हो गया है एक तरह से। 1 किलोमीटर कहीं दुकान है या कहीं जाना है तो बिना संसाधन के नहीं जा सकते हैं। मतलब खर्चे बढ़ गया है। पहले यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कम खेती में मतलब साल भर
घर का गुंजाइश चल जाता था। खाना पीना चल जाता था, हाँ। अनाज हो हाँ। जाता था। अब उससे हम डबल कमा रहे हैं, एक एक भाई डबल डबल कमा रहे हैं, 3 भाई हैं, तीनों में डिवाइड हो गया। मैं पहले से खुद डबल कमाता हूँ, फिर भी कम है। फिर भी कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। हाँ, पहले खर्चा कम था, अब खर्चा बढ़ गया है। खर्चा बढ़ने का कारण क्या है? मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मेरा बच्चा भी मोबाइल चला रहा है और बढ़ है ना? गया मतलब। हाँ, मेरे मिसेज से भी पढ़ी लिखे, वो भी जानती, तो वो भी मोबाइल चलाता, मतलब तीनों मोबाइल चला रहे हैं, तो तीनों का मतलब वाहन खर्चा भी बढ़ हाँ, जाएगा, मतलब हाँ, खर्चा भी वही बढ़ जाएगा। हाँ, वाहन खर्चा बढ़ेगा, मोबाइल खर्चा बढ़ेंगे, और आधुनिक संसाधन जैसे की इच्छाएं रहती हाँ, हैं वो सब भी रहती हाँ, हैं। आजकल हर चीज़ में पर्सनालिटी आ गया, घर बनाने के शो ऑफ कल्चर हो गया है हाँ, लोगों का कि हाँ, मेरा घर उससे बेहतर दिखना हाँ, चाहिए, दिखावावाद जिसको हाँ, बोलते हैं, घर अच्छा हो, आडंबर की दुनिया में आ गए हैं। रहन सहन अच्छा हो, खान पान अच्छा हो, हर चीज़ में बदलाव के साथ साथ तो ये सब खर्चा बढ़ना ही बढ़ना है। सोसाइटी को और पहले वैसा नहीं था, हम्म, जो मिल गया वो खा लेते थे, और उतना कोई खर्चा भी नहीं था, ना मोबाइल था, ना मोटरसाइकिल था, साइकिल से कितनी दूरी हम तय करके चले जाते थे। अब वैसा बहुत भागदौड़ हो गया है। आपके जीवन में ऐसा कोई 1990 का दशक का ऐसा कोई रोचक कहानी आप बताना चाहोगे, ऐसा कुछ है क्या? 1990 का रोचक कहानी का मतलब उस जमाने का जहाँ मतलब सुकून था, ये सब टेक्नोलॉजी नहीं था, ऐसा हाँ, कुछ? जब मैं पढ़ाई लाइफ से मतलब जैसे 12वीं पास किया, उसके बाद मेरे एज भी हो गया था, शादी के घर में चर्चा चल रहा था, शादी करेंगे। तो उस समय मैं प्रधानमंत्री योजना से दुकान लिया, तो मैं बेरोजगार था, तो मेरे काम मिल गया, बहुत अच्छा सुकून मिला, और दुकान भी चला रहा था, उसमें अच्छा सा सुकून मिल रहा था, क्योंकि हाथ गीला था, पैसा आ रहा था, और हल्का फुल्का खर्चा भी निकल रहा था, घर का गुंजाइश हो रहा था। लेकिन दुकान अब धीरे धीरे गांव में और बढ़ने लग गए। जैसे मैं पहले 1 या 2 दुकान थे, अब 4-5 दुकान हो गया। अब यहाँ पुराना दुकान छोड़ दिया, नया दुकान चले गए, है ना। और मेरा जो ग्राहक फंसा हुआ था, वो ग्राहक बाहर चले गए, तो मेरे को लॉस उठाना पड़ा। क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि मेरे दुकान आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका मेरे पास उसका उधारी है। इस प्रकार से गांव के लोग गांव की दुकान को ही मतलब नज़रअंदाज करके दूसरा, जैसे यूपी बिहार से आ जाते हैं, उनके दुकान में हावी हो जाते हैं। लेकिन अब हमारा दुकान तो गिर गया, लेकिन अब वो जो बिहारी जो है बाहर से आए हुए हैं, बाहर से जो दुकान कर रहे हैं, उनका जो दुकान में इतना लूट खसोट है, लेकिन हमारे लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे आदत में वो नहीं है, लूट खसोट नहीं है, नेचुरली है। हम तो ऐसी 2-4 पैसे 1-2 रुपया है तो चलो भाई जाने दो, ऐसे हम सोचते रहता है। उनमें तो 1 रुपया भी यदि रहेगा तो 1 साल में तो आपको याद दिलाएगा, या तो लिख के रखेगा। मतलब वो लोग धंधा ही करते हैं, मतलब एकदम धंधा, प्योर धंधा। आपका पैसा है, इतना उधारी है, दोबारा मांगो कि नहीं, पिछला याद दिलाएगा, दोबारा देगा भी, लेकिन पिछला याद दिलाएगा, वो वसूल लेगा। और हमारा एक कल्चर ऐसा है कि 1 रुपया आज जाने दिया, बहुत दिन हो गया, हम 1 रुपया नहीं बोलेंगे तो क्या दोबारा फिर लेना चालू कर देगा। इस प्रकार से तो वो सुकून अच्छा था, क्योंकि मैं उससे बहुत कुछ हेल्प मिलता था, और वही सुकून भरी था। उसी से अपना शादी में एडजस्ट किया, मकान बनाने में एडजस्ट किया, खेती बाड़ी करने में एडजस्ट किया, और बहुत थोड़ा अच्छा सुकून था। और वो सुकून अब खेती बाड़ी में आ गया हूँ, तो एक अकेला होने की वजह से दुकानदारी छूट गया मेरा, लेकिन मैं अभी खेती बाड़ी में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, और शासन की योजनाओं के तहत जो भी स्कीम आता है उसका लाभ लेते रहता हूँ। ऐसे है। खेती किसानी आप पहले से कर रहे हो, है ना? हाँ, मेरे मतलब तो पुश्तैनी है। हाँ, पुश्तैनी है, पहले से है। आपने कुछ चेंजेस भी किए, मतलब क्रांतिकारी, मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ ट्राई भी किए हो, हाँ, तो उसके बारे में बताओ, ऐसा आपका अनुभव। और चेंजेस में तो ये दुकानी में है, मतलब अपने आर्थिक विकास के क्षेत्र में, और कृषि क्षेत्र में, जैसे मेरे को मुख्यमंत्री द्वारा प्रमाण पत्र भी मिला मेरे को कृषि विभाग से, केला खेती में,
उसमें बेनिफिट मिला मेरे को अच्छा से, उसमें भी थोड़ा आर्थिक प्रोग्रेस किया। और अभी भी शासन की योजनाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ। अभी रेशम से संबंधित है, उस प्लॉट में लगाने का मेरा विचार है। 5 लाख का प्रोजेक्ट है उसमें। उसमें क्या करना है अभी? अभी उसमें शहतूत पौधा लगाना है। शहदूत का पौधा। हाँ, उसके बाद फिर शहतूत तैयार हो जाएगा, फिर मकान बन जाएगा। मकान बनने के बाद फिर उसमें कीड़ा वगैरह पालना है, कीड़ा, और उसे रेशम कीड़ा पाल करके कोसा उत्पादन करना है। और कोसा उत्पादन हो जाएगा फिर उसको मतलब वहीं शासन को इन्वेस्ट करना है। अच्छा। हाँ, इस प्रकार से मेरा जीविकोपार्जन चल रहा है। बाकी वैसे कोई बड़ा खास तो नहीं है। एक छोटा छोटा टर्निंग पॉइंट है मेरा, कोई बड़ा जीवन को लेकर आप इतना जैसे बताया कि जितना भागम दौड़ कर रहे हैं उतना छूटता जाता है। हाँ, तो आपका क्या फिलॉसफी क्या है खुश रहने का, फिर जीवन का फिलॉसफी, या फिर हाँ, कैसे देखते हो दुनिया, नज़र कैसे है हाँ। दुनिया को कैसे देखते हो आप? तो सिर्फ क्या हुआ है आजकल जो राजनीति है में है वही लोग उन्हीं अच्छे, के बाहुबल है मतलब। हाँ, वही लोग मतलब सत्ता, जिसके हाथ में सत्ता है उसी के हाथ में चाबी है। जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है। उसके बारे में ना तो कोई आम इंसान हाँ, का हाथ में तो हाँ, कुछ उसके नहीं लिए कोई संविधान नहीं, कोई कुछ नहीं है। बस है। जी रहे हैं बस। हाँ, जी रहे हैं। अधिकारी होगा भी लेकिन संविधान कुछ नहीं करेगा, ना ऊपर वाले थाना कचहरी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके हाथ में सत्ता है उसी का बोलवाला है। ऐसा है। आज के राजनीतिक माहौल बहुत प्रदूषित हो चुका है, दूषित हो चुका है मतलब, है ना। आजकल ईमानदारों का नहीं है। ईमानदार रहेगा तो हमेशा बीपीएल श्रेणी में ही जिंदगी काटेगा और कुछ नहीं कर सकता इससे। वो उस पर भी बात करना चाहोगे, वो आपका चुनाव का अनुभव आपका हाँ, करना चाहोगे आप बात? हाँ, वैसे बिंदास। और जितने मतलब ईमानदारी गांव में चुनाव भी लड़ा था पिछले हाँ, 5 साल पहले हाँ, और 16 वोट से हार गए थे। हाँ, सिर्फ मात्र 16 वोट से। हाँ, गांव में मेरा अच्छा पोजीशन था, लोग मानते थे, सम्मान देते थे बढ़िया से, जिसके बदौलत मेरे को गांव वाले ने ही इनवाइट किया कि आप सरपंच के लिए खड़े हो खड़े हो जाइए ऐसे करके। और मैं खड़ा भी हुआ था। उसमें मात्र ज़्यादा भी खर्चा नहीं किया था, 30-35 हज़ार कुछ ऐसा खर्चा हुआ मेरा। फिर भी मैं विपक्ष को 16 वोट से ही मात दिया उसको, मतलब हार गया, मतलब 16 वोट के अंतर से। और फर्स्ट मेरा चुनाव था वो, पहला चुनाव था। हाँ, पहला चुनाव और था ऐसे। गांव में या फिर कोई भी भारत का चुनाव देखिए, जो चलता है वो दारू से चलता है, पैसे से चलता है ना जी? हाँ, ये तो पक्का। इसको उसके बगैर बिना तो वही रह रहे हाँ, हैं। उसके बगैर चुनाव जीता ही नहीं जा सकता, क्योंकि आज का माहौल ही ऐसा है। हमारे छत्तीसगढ़ को तो दारू माहौल एक कहा गया है ना, पहले अजीत जोगी बोलता लोगों को है। भाषा समझ ही नहीं आई भाई। हाँ, ईमानदारी की भाषा वो जानते ही हाँ, नहीं, तो लोग दारू की भाषा जानते हाँ, हैं। दारू बहुत है इसको। जिसके पास जितना पैसा होगा तो वो जीतेगा ऐसा हाँ, हिसाब। और रातों रात पलट गया ऐसा हाँ, टाइप हिसाब था। जब उस समय क्या है, अजीत जोगी और रमन सत्ता में थे, उस वो लोग समय भी वैसे बोलते- जीते हैं मतलब। हाँ, रमन सरकार बोलता था योगी को आप चौर वाले बाबा, तो योगी बोलता है आप दारू वाले बाबा। रमन को इस प्रकार से। अच्छा, रमन बेचता था मतलब हाँ, दारू? और उन्हीं कार्यकाल में मतलब ये सब चालू हुआ। राजनीति सब डिबेट होता था। हम्म। सुनते थे कि चार वाला बाबा, दारू वाला बाबा। ये लोग तो सरकार जानता है कि छत्तीसगढ़ को पूरा दारू के माहौल से पूरा नहलाया जाता है राजनीतिक माहौल में। चाहे सांसद विधायक चुनाव हो, चाहे सांसद विधायक चुनाव हो, चाहे जनपद चुनाव हो, तीनों चुनावों में ये सब इसके बिना संभव नहीं है। दारू, पैसा और ये सब जो पैसा वाले हैं वही उन लोगों का बोलवाला रहता है सब। 2 मिनट। तो भाई हम जहाँ पे रहते हैं वो है कांकेर, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और यहाँ पे आदिवासियों का क्या कारण है मामा? यहाँ पे आदिवासी में कोई भी
आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी कोई भी अच्छा नेता नहीं है हमारे पास, इसके क्या कारण है, आपको क्या लगता है? यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते भी यहाँ जितना जागरूक होना चाहिए, है ना। शिक्षा की कमी है, हाँ हाँ, जागरूक नहीं है। शिक्षा है, जागरूक नहीं। यहाँ सामाजिक आंदोलन की कमी है। सामाजिक आंदोलन यहाँ जरूरी है। जैसे यूपी बिहार में सामाजिक आंदोलन है, वहाँ अपने समाज के नेता चुनते हैं। जैसे बिहार में हमेशा यादव समाज है, आगे है। तो इससे एक तरह से जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा? जातिवाद तो ब्राह्मणों ने पहले से ही रख चुके हैं। जातिवाद तो पहले से है। जैसे सावित्रीबाई फुले, हाँ, है ना। मतलब ऐसा मैं मानता हूँ कि आदिवासी हाँ, नहीं अभी नहीं। आदिवासी अगर बात करें थोड़ा रोक के इसको, आदिवासी जैसे जो हमारा कम्युनिटी है बहुत अच्छा है कई मायनों में, क्योंकि अनटच भी रहा है तो ज़्यादा लोग शेप नहीं कर पाए हैं, प्रकृति के करीब हैं और काफ़ी ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष भी हैं, मतलब नेचर को मानते हैं। हमारे आदिवासी क्या है, प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति के अनुसार जीवन यापन करते हैं, है ना। इनका मूल, क्योंकि उनको स्वतंत्रता ज़्यादा पसंद है, फ्रीडम पसंद इंसान हो गए भाई। वो किसी की गुलामी नहीं करेंगे। गुलामी नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल ये जो हमारे आदमी जो राजनीति में आकर के चापलूसी की, वो डीएनए में नहीं है भाई, मतलब मेरे डीएनए में भी नहीं है। आजकल पार्टी वगैरह में जा करके हमारी आदमी को उसको मोहरा बनाते हैं, खेला जाता है राजनीतिक मोहरा, उसके माध्यम से खेला जाता है। गांव के माहौल को बिगाड़ते हैं, राजनीति गांव में लाते हैं और जो शांत वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। पार्टी में ला करके जातिवाद से फंसा देंगे, या तो धर्मांतरण के नाम से फंसा देंगे, या तो किसी के नाम से भी लोगों मतलब शांति का माहौल खराब करके अपने राजनीतिक कैरियर को चमकाने के लिए सब करते हैं। चाहे कोई भी नेता हो, जैसे आ गया तो अपने आदमी को अपने आदमी से ही भिड़ा देते हैं। किसी को बदनाम कर देना, किसी को हाईलाइट कर देना, अपने राजनीतिक कैरियर बना चमकाने के लिए। इससे क्या हमारे आदिवासी समझ नहीं पाते और उसमें ग्रसित हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो बहुत ही ज़्यादा भोले, हाँ बहुत भोले भाले और उनको मूर्ख बनाया जाना बहुत ईजी है, और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी रहती है। और शिक्षक की कमी भी यहाँ है। जैसे पढ़े लिखे हैं, रिलेवेंट होना चाहिए नॉलेज, उनमें सामाजिक जागरूकता भी नहीं है, ना तो इतिहास को खोल के नहीं देख पाते। जैसे सावित्रीबाई फुले क्या है, हाँ, उसके इधर का अलग ही लाइफस्टाइल है भाई। और जैसे भीमराव अम्बेडकर के हैं और हमारे बिरसा मुंडा के हैं, ये लोग किस लिए लड़ाई लिए हैं? वो तो अपने लिए लड़ाई लड़े ना, लेकिन उनके साथ हमारी आदमी खड़े नहीं हो पा रहे। उसको हमारी आदमी के माध्यम से उसको दूषित किया गया, है ना। जैसे बिरसा मुंडा है, वो अपने वास्तविक अधिकार के लिए लड़ाई किया अंग्रेजों से, है ना। और वो लड़ाई करते करते हमारी आदमी के माध्यम से उसको पकड़ा जाता है, उसको जेल होता है, यातनाएं दी जाती है। मतलब वो घर में ही विभीषण रहता है, वही वाली कहानी है। हाँ, तो अपने ही लोग में ही वो स्टोरी आता नहीं है सामने ज़्यादा। हाँ सही बात है ना। और हमारी आदमी को ही, क्योंकि आपके यहाँ पे कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में रहता है कि एक सफल आदमी बन जाता है तो 100 लोग खींचने को तैयार रहते हैं, वही वाला हिसाब है। हाँ। अब जब उसमें ग्रसित हो जाता है ना, जब बड़ा आदमी फंस जाता है ना, तब उसको सामाजिक आंदोलन की याद आता है। लेकिन उसका तो पहले से सामाजिक आंदोलन नहीं रहता, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ता है, अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ता है। जब फंस जाता है ना, तब बोलता है, तब उसको समझ आता है कि अरे मेरे साथ कोई नहीं है, अकेला पड़ जाता है। तब वो बोलता है कि मैं बस्तर का आवाज हूँ, मैं बस्तर की लड़ाई लड़ रहा था, मैं आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा था, मैं गांव की लड़ाई लड़ रहा था। बचने का और लोगों को जोड़ने का एक जरिया। फंस तो गया, लोगों को जोड़ना कैसा है, मतलब मीठी मीठी बात करके फिर जोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन लोग जागरूक हो चुके हैं, अब उनके चंगुल में फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप कर्म ही वैसे किया हो। क्योंकि सामाजिक आंदोलन नहीं ना, कोई लोगों को अच्छा से शिक्षा है, रोजगार है, व्यवसाय है, इसके बारे में आप तो बात नहीं किया। हमेशा आप लोग जातिवाद को लेकर के या धर्मांतरण के नाम लेकर के आप अपना उल्लू सीधा साधते रहते हैं।
ये सब नेताओं का काम रहता है। काम कुछ नहीं करेंगे, ना शिक्षक क्षेत्र में काम करेंगे, ना रोजगार के क्षेत्र आते हैं। कितना करोड़ों लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, है ना। उनको ना रोजी रोटी की बात कोई नहीं करता है। हमेशा वो जाति के नाम से या धर्मांतरण के नाम से, बहका है दिया ना, ये सब बहका दिया जाता है। सब इस प्रकार से चल रहा है। अब क्या करोगे, जीवन है, डार्क रियलिटी है हाँ। यहाँ की। इसमें तो बहुत समय लगेगा। आदमी जब जैसे अभी जो है ना हम्म, बिहार है, चंद्रशेखर आज़ाद, हाँ वो सामाजिक आंदोलन हमेशा करते थे, अलग हाँ। रिबेल थे मतलब। हाँ, वो ग्राउंड रिपोर्ट गांव में जाकर वो सही काम करता है, लोगों को मदद करता है। जिनके यहाँ दुख दर्द होता है, तकलीफ होता है, वहाँ जाकर मिलता है। वो रोड की लड़ाई लड़ता है। ऐसा रोड की लड़ाई लड़ने वाले हम अपने क्षेत्र में नहीं है, अपने छत्तीसगढ़ में नहीं है। अपने क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अगर रोड की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हो जाए तो सत्ता हमारे मुट्ठी में होगा। यहाँ यहाँ के छत्तीसगढ़ लोकल लोग आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से आदिवासी, अभी जो भाजपा सरकार है, जो आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है, लेकिन पहले कहाँ दिया था। आदिवासी के नाम से तो कई लोगों ने राज किया, लेकिन अभी तक की नहीं मिला। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के तुरंत बाद ही आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते आदिवासी मुख्यमंत्री देना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये बहुत दिनों के बाद ये भाजपा सरकार जो है ना, एक विष्णुदेव साय को आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पे। तो लगता नहीं है कि वो हमको बस तुष्टीकरण करने के लिए बनाया गया उसको? हाँ वही तो, हाँ तुष्टीकरण के लिए है। उनका तो मेन मकसद है वो था कि तुष्टीकरण मतलब भाई खुश करने के लिए। हाँ, खुश करने के लिए। और उसमें कुछ राजनीतिक जिस समय विष्णुदेव साय को नहीं बना था, उस समय सरगुजा में क्या हर्षदेव जंगल का विरोध चल रहा था आदिवासियों का, है ना। अब जब से मुख्यमंत्री बना विष्णुदेव साय, तब से अब शांत हो गया है। मतलब लोगों को कुचलने का काम किया, उनको डराने धमकाने का काम किया और उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया गया। इसलिए अभी तक के उसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। जब मुख्यमंत्री तो रुक जाना चाहिए था, हरदेव जंगल कटाई रुक जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो धड़ल्ले से काम चल रहा है शायद। वो तो अडानी तो बेच खाएगा ना। वो तो बेच दिया अडानी लोगों को। तो वो कोई भी रहे मुख्यमंत्री, वो तो फिर वो तो कठपुतली है। हाँ कठपुतली है ना, मोहरा बना दिया है। जैसे हमारे राष्ट्रपति भी तो है ना, वो भी तो आदिवासी है, कहने के लिए मोहरा आदिवासी। है। हाँ मोहरा है। पहले जो रिस्पेक्ट होता था आदिवासी का, वो अलग लेवल पर रहता। हाँ अभी तो सबको पता है। सिर्फ आदिवासी को नेता बनाया इसलिए जाता है क्योंकि मोहरा बनाया जाता है। समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, मोहरा बनाया जाता है। इसकी आड़ में हम कौन सा कार्य करें तो सफल हो जाए, लोगों का हुजूम मिले। इसमें तो ऊपर से जातिवाद है। जब इतना बड़े मंत्री हैं, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री, इन लोगों को मंदिर में आज तक के प्रवेश नहीं दिया जाता है। कहने के लिए। हाँ, जब राष्ट्रपति के साथ हो रहा है तो हम आम आदमी लोग हैं, तो हम तो क्या ही इज्जत है हम लोग। हाँ, हम तो उनके कुछ धूल के बराबर भी धूल के बराबर कुछ नहीं है। तो हमारे बारे में, शिक्षा के बारे में क्या, रोजगार के बारे में क्या सोचेंगे? वो तो कुछ नहीं सोचेंगे। रोजगार क्या है, शिक्षा क्या है, बस यहाँ दारू बांटो चुनाव में और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, उनकी ज़मीन को हड़पो, नक्सलाइट के नाम से मारो काटो, ज़मीन हड़पो, यही चल रहा है शासन के। आदिवासियों को अच्छे जो सामाजिक कार्यकर्ता निकलते हैं उनको नक्सलाइट सब कह कर मारा जाता है। और जबकि वो नक्सलाइट नहीं रहता है। भाई आदिवासियों का जीविकोपार्जन जंगल से ही उपलब्ध होता है। वो कंद फूल चीन, हाँ, महुआ या फिर वो हाँ, सेल्फी बनाते हैं। हाँ, उन्हीं की रोजी रोटी है भाई। हाँ, उनका रोजी रोटी है। उनका मुख्य प्रमुख शिकार करना मतलब उनका आखेट है ना भाई। उसके भी सिवा उनको कुछ नहीं आता। उसको जंगल के सिवा उनका घर नहीं है भाई। हाँ, जंगल ही उनका घर है, जंगल ही उनका जीविकोपार्जन है। उन्हीं की वजह से प्रोटेक्ट होता है। और उस जंगल से जाने से रोकेगा शासन तो उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? और उसको बोल रहा है एक टेंट में रहो। वो स्वतंत्र भ्रमण करने वाले, स्वतंत्र रहने वाले लोग हैं। हाँ, स्वतंत्र रहने वाले लोग हैं। वो कैसे मतलब टेंट में गुंजाइश करेगा, कैसा रहेगा?
और जो बात नहीं मानता जंगल में, हाँ आता हूँ हाँ आता हूँ। और जंगल से उनको अलग कर दिया जाएंगे। और मान लो किसी आदमी मतलब आदिवासी जंगल के फिर चला जाता है तो उसको नक्सलाइट का आकर मार दिया जाता है। मतलब वो शासन जो चाहता है वही करो, मतलब हमारे आदमी जो करेगा वो उसको नक्सलाइट कर देंगे, कह कर मार देंगे। इस प्रकार से आज की वर्तमान स्थिति है, कब तक बहुत दयनीय है। ठीक, बंद करता हूँ। तो आज की यही तक के, है ना। धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद। आपने समय दिया। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद।